हेलो फ्रेंड्स, इट्स अविशना गोगोई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत दिन से कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं हुई है बिकॉज बिजी थोड़ी सी थी मैं, क्योंकि मैं घूमने गई थी, ये हुई थी वो हुई थी। एंड उसके बाद आके फिर पढ़ाई की प्रेशर पड़ के उसके बाद मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई। मतलब शूट करके रखा है, लेकिन क्या करूँ, एडिट करने में टाइम लगती है, तो ऐसे टाइम वेस्ट करती हूँ, लेकिन एडिट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ऐसा था मेरा। ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही शूट की थी, लेकिन मैं आज जाके एडिट कर रही हूँ एंड मैं ज़रूर इसको पोस्ट करूँगी। बहुत दिनों बाद मैं जल्दी उठ रही और अपनी जो रेगुलर स्टडी रूटीन है उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठंड बहुत पड़ रही है तो मैंने ब्लैंकेट भी उठा ली एंड जैकेट भी उठा ली, लेकिन नींद को कैसे भगाऊँ अभी मैं। खैर छोड़ो, पहले अपनी हेयर्स ठीक कर लेते हैं। मेरी एक्चुअली कर्ली हेयर्स है एंड इसको ब्रश करना बहुत मुश्किल होती है। एक्चुअली ब्रश नहीं करना चाहिए, बट तो भी मैं ब्रश करती हूँ क्योंकि मेरी बाल एकदम फ्रीजी हो जाती है। मैंने लेक्चर्स ऑन कर ली और बीच बीच में ही मैं अपनी हेयर्स भी कोम करती रहूँगी। मैं इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन की जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थी वो मैंने नहीं की थी, तो इसलिए मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ अभी। कोम करने के बाद कितना ज़्यादा हेयर फॉल होती है, मैं तो आधी गंजी बन चुकी हूँ अभी तो। मैंने तो एक साइड कोम की है, दूसरी साइड अभी तक कोम करनी है। पता नहीं इससे कितना ज़्यादा और झड़े गए बाल। फिर वही कोम कर रही हूँ, फिर कोम से निकाल रही हूँ सारे बाल, फिर लेक्चर्स रही हूँ, फिर कोम कर रही हूँ। मैं यही कर रही हूँ एंड हाँ, नींद भी मेरी चली गई एंड पढ़ाई भी अच्छे से ही हो रही है, मान लो। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो गए हैं, इतने बड़े बड़े गोल बन गए। फिर शीशे में जाके अपनी हेयर्स देखी कि सच में सारे झड़ गए क्या। फिर देखा कि नहीं नहीं, अभी भी कुछ बचे हैं झड़ने के लिए, कि मेरी प्रेशर तो इसको खा ही जाएगी। फिर अभी जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी हूँ फाइनली। अभी भी वही रिलेशन एंड फंक्शंस की जो कंप्लीट ही नहीं हुई है, कंप्लीट करके मैं वापस कुछ अलग लेक्चर देख रही हूँ। ये मुझे याद नहीं, ये आई गेस सेट्स है। सेट्स नहीं, रिलेशन ही है। 12th में कहाँ से सेट्स आ गया। टू डू लिस्ट नहीं बनाया है, तो इसलिए इधर उधर घूमी फिर रही हूँ कि देखते हैं क्या लिखते हैं। फिर अपना टाइमर ऑन करके मैं लग चुकी हूँ मोबाइल से पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मेरी ऐप है ना लेट्स अप्रोच, वो मेरे फ़ोन में है, तो इसीलिए मुझे फ़ोन से लिखना पड़ रहा है। और मैंने सोचा कि चलो कंप्यूटर में टाइमर ही ऑन करके रखते हैं। 12th की रिव्यू मैंने अब तक दी नहीं है एंड देने लायक भी नहीं है। आई नो आप लोग सोचोगे कि इतना पढ़ी थी, अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही कम कर दिया पढ़ना। स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, बट लास्ट मोमेंट में जाके मैं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत कम कर दिया पढ़ना। तो भी रिव्यू देने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारी अप्रैल 20 को ही रिज़ल्ट्स आ जाएंगी शायद, क्योंकि हमारी असम बोर्ड्स में 10th की रिज़ल्ट्स 10th अप्रैल में ही दी गई थी। एंड हाँ, बहुत बच्चों ने अच्छा रिजल्ट्स की है, सच में बहुत अच्छी स्कोर्स आए हैं। एंड मैंने अपना परसेंटेज भी नहीं बताया था 10th का, बताऊंगी, लेकिन वही इतना जानने लायक परसेंटेज नहीं मिली थी मुझे। बाहर जाके देखा तो अंधेरा कम होने लगी है, तो मैंने अपनी स्टडी प्लेस चेंज कर दी। फिर मैं आ चुकी हूँ दूसरे रूम। इसमें पढ़ने के लिए बहुत मज़ा आता है, लेकिन अंधेरा होता है तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम गरम एंड कोजी फील होता है। फिर मैंने पूरा सवेरा होने तक वेट किया एंड तब तक मैं पढ़ती रही, क्योंकि घूमने गई थी एंड बहुत दिन का बैकलॉग से रह गया था, तो इसीलिए बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। एंड नाउ आई एम डूइंग रिवीजन एक्चुअली, एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे मैं कर रही थी वो सब रह गई थी। एंड हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मेरे को करने हैं। थोड़ी रिसेंट बात बताती हूँ, मैंने केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री की चैप्टर से कंप्लीट नहीं किया और मैंने वैसे एग्ज़ाम देने चली गई। चलो मैं रिव्यूज़ थोड़ी बहुत दे देती हूँ। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए 12th की रिव्यू की, तो मैं अलग से भी बना दूँगी, बट मैं ऐसे शॉर्ट एंड बता देती हूँ कि मेरे किस पे अच्छे हुए किस पे नहीं। तो मेरे इंग्लिश स्कोर में अच्छे खासे गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक टास्क ही नहीं बनाए हैं। अभी बनाऊँगी मैं टास्क जाके। ये बस मैंने 3 AM से 10 AM तक ली थी एक्चुअली, बट बीच में मैंने ब्रेक ले लिया, तो ये तो काउंट नहीं किया। मुझे इतना नहीं आता यार पढ़ने के लिए एक ही जगह पे। अभी पढ़ूंगी, अभी मैं 10 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ूंगी। 7 बज चुके हैं,
तो 7 से 10 मैं पूरी 7 बजने वाले 4 मिनट है, तो 7 बजे से लेके 10 बजे तक आई विल स्टडी कंटिन्यूसली विदाउट उठ के। तो अभी तो पहले बना लेती हूँ, तो मैं भी कंप्लीट करूँगी। एनसीईआरटी मैं वापस रिविजन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं लेक्चर देके करूँगी वन शॉट, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स भूल चुकी हूँ कैलकुलस की। तो आई एम गोना जस्ट राइट एवरीथिंग अप। आज मेरी मैथ्स पढ़ने को है, केमिस्ट्री है एंड कंप्यूटर साइंस है, और इंग्लिश में ऑल्टी या कोर इंग्लिश है। अभी हम खाएंगे तिल पिठा। क्रंची क्रंची है, इसके अंदर तुम देख सकते हो काले काले, ये तिल है, एकदम चिपका है इसलिए। इस बार मेरी एग्ज़ाम से ना, इसलिए उतना मतलब सेलिब्रेशन हुआ नहीं। और ये तिल पिठा भी खरीदी हुई है, घर पे नहीं बनाया इस बार। मुझे इसे बनाने का मन है। पिंक कलर का बनता है, फिर येलो कलर का, ऑरेंज कलर का पता नहीं, तो वैसे बनाना है। पिंक कलर का बनता है बीज से, येलो कलर का किससे बनता है मुझे नहीं पता, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। अभी इसको खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। मैं खा के पढ़ाई करती हूँ। पढ़ने का सोचा था, लेकिन मैं बाहर आ चुकी हूँ धूप खाने। एंड सुबह का धूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। इससे आपकी स्किन, आपकी हेल्थ सब कुछ अच्छी हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं हमें फ्लावर पॉट्स कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर छोटी मोटी खेत है, ये है ऑनियन। आई डोंट नो ये क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लास्ट कर, ये लाइक 2 वीक्स हो गए, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पर काले पड़ गए हैं, लेकिन मेरे दर्द नीचे के साइड में होता है और मुझे चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आई डोंट नो क्या हुआ है, बट ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि दिखने में भी बुरा लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा पेन होता है। आई एम वेरी सॉरी, मैं अपनी पैर दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि मेरे पैरों की हालत कितनी बुरी है। सो अभी मैं कोका के लिए चाय बना रही हूँ। मैं इसे मिल्टन के बोतल में देती हूँ, ताकि वो अच्छे से गर्म होते रहे एंड वापस वो पी पाए शाम के टाइम को। फिर मैं अच्छे से फ्रेशन अप होके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड यहाँ पर भी मैं मैथ्स से कर रही हूँ। अभी मैंने जो बोला था कि मुझे कैलकुलस की 1 शॉट्स करनी है, तो मैं वही कैलकुलस की 1 शॉट्स कर रही हूँ। एंड सच में पहले मैं सोचा था कि मैथ्स बहुत ईजी है, फिर जब से मैंने कैलकुलस करना स्टार्ट कर दी, तब से मुझे बहुत हार्ड लगने लगी है। और मैंने एनडीए के लिए भी कैलकुलस नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे बहुत कम स्कोर्स आए थे। आई डोंट नो कितने स्कोर्स आए थे, लेकिन आई गेस नेगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि मैंने बस कुछ ही क्वेश्चंस किए और उस पर से बहुत कुछ गलत भी कर दिया मैंने। एंड मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि हम लोग के पेपर आएगी कैसे, क्योंकि पहले बोला था कि हम लोग की सीबीएसई टाइप आएगी, फिर बोला कि हम लोग की नहीं आएगी, पहले जैसे पेपर पैटर्न था वैसे आएगा। तो हमें अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड हमारे टीचर्सों को भी बहुत कन्फ्यूजन है। तो कोई हमें ऐसे 100% श्योर नहीं बोल पा रहे कि हमारी आएगी कैसे। अभी हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। हम ये है प्रीतिका, फिर भात, और फिर ये है पोर्क, और फिर दाली। अभी बजने वाले हैं 12 बजने वाले हैं। राइट नाउ आई एम गोना स्टडी हेलो एल्केन्स। मेरा केमिस्ट्री बिल्कुल ख़राब जा रही है, तो अभी हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर में पढ़ूंगी मैं वाईपीटी ऐप में हूँ, तो मैं वाईपीटी ऐप में शूट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स वाली शूट कर ली। मैं फिर से इवनिंग को शूट करूँगी, रिकॉर्डिंग करूँगी मतलब। খেলে বলে কি লাগে নো কি ফুটবল মা মুসা নাইবি মুখাম খাম কি কইবি বাংলাদেশ বাইজনে শিখি যাব বল কইব গেলে কইবি না বেশি না। आपको पता है क्या हुआ, मैं इसके साथ मतलब शाम के टाइम पे खेलती हूँ, तो लाइक आज मैं नहीं खेली थी क्योंकि पढ़ना था। एंड ये ना चुप चुप के मेरे रूम तक आ गया। मेरी मम्मी बाहर ही थी, लेकिन मम्मी के पास नहीं गया, डायरेक्ट मेरे पास आया है एकदम। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, लाइक सच में डॉग्स आर वेरी लॉयल। फिर थोड़ा बहुत खेला इससे एंड देन मैं ऊपर आ गई। फिर इवनिंग में हम लंच करते हैं, तो इवनिंग में हमने
जलपान खाया। अभी डिनर के टाइम पे हम खा रहे हैं रोटी। वैसे तो हम रोटी बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं बिकॉज हम भात लवर्स है। नाउ आई एम डन विद माई प्रोजेक्ट। तो ये है कवर पेज। मैं सोचा था कि यहाँ पे भी कुछ बना दूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, तो नहीं बनाएंगे हम। बाकी ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट है। बाकी मेरी केमिस्ट्री की मुझे पेजेस लिखने हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये मेरी कंप्यूटर साइंस की है, इसको दिखाना है। तो बहुत सारे काम है लिटरली। इसको मैं बाद में करूँगी क्योंकि इसको मैं चेंज करूँगी, तो इसीलिए अभी नहीं करूँगी। बाकी इसको हम इस पे लगा देंगे एंड आई एम डन। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है लिटरली। एग्ज़ाम्स आ चुके हैं यार, आ गए हैं एग्ज़ाम्स। फिर जल्दी जल्दी से मैंने जो पेपर्स मुझे लगाने थे केमिस्ट्री के नोटबुक में, मैंने वो लगाए एंड मैंने सारी चीज़ें सिजिल कर ली। इट्स 11 PM एंड मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस पढ़ूँगी। सो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो लास्ट मोमेंट में जो मेरी बोर्ड्स की जर्नी थी, मैंने वो आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मैं खुद प्रेशर में थी। एंड हाँ, मैं बहुत ज़्यादा घूमी फिरी, तो इसमें मेरे बहुत टाइम वेस्ट हो गई थी। पक्का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे SCEE के एग्ज़ाम्स होंगे जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, मतलब अगले वीडियोज़ में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।